दोस्तों पे से गुजारा भेड़िया। ये एक और चित्र है दोस्तों। धरती के ऊपर और धरती के नीचे लाखों ऐसे रहस्य छुपे हैं जिसकी जानकारी अभी तक मनुष्य को नहीं है। कुछ रहस्यमय जीव जिसका निवास धरती के दुर्गम स्थानों पर है, जहाँ न तो आदमी पहुंच सकता है न कोई जीव। वहाँ के खुले आकाश के नीचे पाए जाते हैं। प्रगति का सौंदर्य बनाने रखने के लिए यह एक कुदरत की सुरक्षा प्रणाली है, जो जरूरी भी है। पर मानव कुदरत के खिलवाड़ करने से कहाँ बाज आता है, जिसका परिणाम मानव को भुगतना पड़ा, बाढ़ के रूप में, गर्मी के रूप में, हिंसक पशुओं द्वारा मांस के लिए गांव कस्बों में आकर शिकार के रूप में। जब तक जारी है जंगलों का विनाश, अमन में, असम में घनघोर जंगल में इस विनाश को रोकने की जिम्मेवारी भेड़िया ने उठाई। जंगलों के विनाश को पूरी प्राणी जगत का विनाश है, और इस विनाश को रोकने आया है भेड़िया। लेकिन मीलों दूर तक फैले भयानक जंगल में प्रत्येक हिस्से का निवास की प्रतिक्रिया शुरू हो गई। विनाश की प्रतिक्रिया शुरू हो गई। शुरू होते ही भेड़िए के लिए थोड़ी प्रतिक्रिया, जहाँ पहुँचना भेड़िए के लिए थोड़ा कठिन था। और कालेश्वर की यह प्राचीन रहस्यमय धरती, मिस्र के रहस्यों के पिरामिडों की तरह यह कभी छोटी बड़ी गुफाएं हुआ करती थी, जिसका इस्तेमाल प्राचीन सभ्यता के लोग शवों को अंतिम संस्कार के लिए किया करते थे। वक्त के साथ साथ सभ्यता का विनाश हो गया और इतिहास की मिट्टी उन गुफाओं को भी अपने आंचल में ढक लिया। इन गुफाओं को खोद कर निकालने और उनका रहस्य जान लेने की कोशिश में आधुनिक पुराणकर्ताओं द्वारा कई बार कोशिश की गई, मगर उन्हें असफलता हाथ लगी। उनकी खुदालियाँ इतिहास की मिट्टी की मोटी परतें नहीं तोड़ पाई। आज इस बार कुछ हिंदुस्तानी नौजवान इस रहस्यमय धरती की छाती तोड़कर उस रहस्यमय गुफाओं का आकाश दिखाने की कोशिश की शुरू की थी। पाताल तक भी खोदना पड़े तो खोदेंगे, लेकिन उन रहस्यमय गुफाओं को दुनिया के नक्शे पर लाकर रहेंगे। सर हिल पथरीली जमीन के आर पार हो गई। हजार हजार वोल्ट के बल्ब की तरह चमक उठी उस अभियान दल के लीडर की, रेंटो की नीली आंखें। चौड़ी ड्रिल लगाकर बड़ा छेद करो। और इस पर कामयाबी रेंटो को उन सीढ़ी के रूप में दिखाई पड़ी। प्राचीन सभ्यता की एक रहस्यमय गुफा को ढूंढ ली। अब इस अनसुलझे रहस्य की सारी दुनिया की निगाहों में हमारी खोज पूरे विश्व में हंगामा मचा देगी। अंदर जाने का इंतजाम करो। आ क्या हुआ? आप चीख कर पीछे क्यों गिर पड़े? मुझे लगा मैंने अपना चेहरा उसके रास्ते से न हटाया तो वो चीज़ मेरे चेहरे को कुचल कर निकल जाएगी। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे चमकती आंखें मेरे कोई प्रहार बाहर आ रहा है। हमने तो ऐसी कोई चीज़ बाहर आती नहीं देखी रेंटो। शायद तुम्हें वहम हुआ होगा। मौसम अचानक खराब होने लगा है। बरसात आ गई तो यहाँ जंगली जंगली रास्ते दलदल बन जाएंगे। यहाँ से चलना चाहिए। फिलहाल इस क्षेत्र को ढंग से बंद करना होगा। अगर बरसात आई तो इसमें बरसाती पानी न भर जाए। यह काम करना बहुत ज़रूरी है। हमारा बाकी का काम कल ही हो पाएगा। जल्दी करो। लोग के सामान समेटो, वरना आप अपने पड़ाव तक नहीं पहुंच पाएंगे। रेंटो के समय भीतर झुरझुरी तोड़ रही थी। ऊपरी गुफा में चमकती आंखें वाली चीज क्या थी जो मुझे टकराई थी?
राह में लड़खड़ा कर गिर पड़ा। रेंटो, रेंटो क्या हुआ तुम्हें? चक्कर आ गया? हमारा अभी सारा अभियान तुम पर टिका हुआ है रेंटो, क्योंकि तुम उस जमीन की खुदाई का अनुभव सिर्फ तुम्हें है। मैं तुम्हें अपनी तबीयत का ध्यान रखना होगा रेंटो। हाँ हाँ, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा सारा दो। मगर उस अभियान को शायद ग्रहण लग चुका था। आज तीसरा दिन हो गया रेंटो अपने टेंट में घुसे हुए। न तो वह बाहर आता है, न ही हमें आने देता है। पूछो तो कहता है मैं ठीक हूँ। कल से अंदर से अजीब किस्म की आवाज़ें आ रही थी, मुझे खरखराने की आवाज़, कभी ढकारने की। आज हम उसकी इजाज़त के बिना टेंट में प्रवेश करेंगे। तीनों अपने सीनियर की इजाज़त बिना टेंट में प्रवेश करने करने पहुंचे। टेंट उड़ेंट उठो, तुम्हें 3 दिनों से कुछ नहीं खाया पिया हूँ, तुम अंदर क्यों आ गए? जाओ, चले जाओ यहाँ से। आज हम तुम्हें साथ लिए बिना नहीं जाएंगे, तुम्हें उठना ही होगा, वरना हमारा भी अमान फैल हो जाएगा। उसके आगे शब्द मुंह में ही रह गए। जो दृश्य प्रस्तुत हुआ उसे देखकर आंखें दहशत से जैसे बाहर निकलने को आ गई। ओह नो! कैंप में गूंज उठी एक हृदय विनायक चीख, मानो किसी बकरे को हलाल किया गया हो। ओ गॉड! उफ! उफ! भागो! आकाश में उस वक्त चमक रही थी चांद की तरह सफेद रोशनी। जंगल के घनघोर अंधकार में ये आंखें हर वक्त चमकती रहती हैं। तो क्या यह जंगल का रक्षक है? भेड़िए की आंखें हैं। जंगल के इस जल्लाद को कई हजार आंखों और भी है, और जंगल के खिलाफ होने वाली किसी कार्यवाही को सूचित भेड़िया तक पहुंच जाती है। क्या क्या ओह! उसे अलीम, मुझे अविलंब वहां ले चलो भेड़िए। और भेड़िया निकल पड़ा जंगल की सुरक्षा के लिए। जंगल की सुरक्षा पर खतरा मंडराने ते तो सुलग उठती हैं वे आंखें। ओह नहीं! कौन है ये लोग? किसने मार डाला इन्हें? किसी हिंसक जानवर का काम लगता है ये तो। ये लोग इस बियाबान जंगल में किसी खास उद्देश्य से आए होंगे, क्योंकि इन्हें यहाँ पड़ाव डाला हुआ है। भेड़िया का काम शुरू हो गया था। मुझे फौरन पता लगाना होगा ये इन शैतान का काम है, वरना हो सकता है वो शैतान और भी जान ले ले। कुछ अजीब गैंडे के आकार के कदमों के निशान इसी ओर जाते दिखाई पड़ रहे हैं। टेंट में थोड़ी दूर पर भेड़िया को मिली टेंट से नीचे बेहद भीषण लाश। इस लाश की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। मुझे इन कदमों के पीछे इसी ओर जाकर पता करना होगा। ऐसे कदम के निशान बनाना वाले किसी जीव को कभी देखा तो नहीं। ऐसा होगा हिंसक प्राणी, 2 पाँव पर चलता है यह। जल्दी ही भेड़िया अपनी मंजिल की नजर आने लगी। यह निशान केरल कोरल कबीले की ओर जा रहे हैं। कोरल कबीले की ओर बढ़ते भेड़िया नजर आने वाली थी तबाही, टाउन का दृश्य। लाशें, लाशें, लाशें और लाशें। मासूम बच्चों व स्त्रियों को भी नहीं छोड़ा हत्या हैवान ने। भेड़िए के रंगों में दौड़ते लहू की गति तीव्र होने लगी। कुल 40 लाशें पड़ी हैं। ये किसी खौफनाक दरिंदे का काम है, जिसने इन चारों को मारने के बाद यहाँ उस पहुंच वह खूनी हंगामा मचाया। कौन है वह दरिंदा? कहाँ है वो आदमखोर? सामने आ, हत्यारे भेड़िए से टकरा, भेड़िए के जिस्म को नोच। ओह! वो आदमखोर भी यही है। और एक लाश यहाँ और बढ़ने वाली है, उसी आदमखोर हत्यारे की। मैं उसे फाड़ डालूंगा।
मगर वो सूरत किसी आदमखोर की नहीं थी। लंबे कान, 8 फुट का शक्तिशाली शरीर, कमर में भेड़िए के चेहरे वाली बेल्ट, अद्भुत पूंछ। तुम तुम भेड़िए हो न? हाँ, मैं भेड़िया हूँ। मुझे बताओ यहाँ क्या हुआ? किसने किया भेड़िया का जंगल में नरसंहार? वह खौफनाक था, वह भयानक था, वह मौत का रूप था, वह तूफान था भेड़िया, वह प्रकाला था। आफत का एक ऐसा प्रकाला जो देखते ही देखते पूरे कबीले को मौत की दहशत देता हुआ निकल गया। उसी रोक लो भेड़िया, वह तूफान थाम लो। उस तरफ गई हवा बुला, वरना जंगल बर्बाद हो जाएगा। जंगल के चप्पे चप्पे पर लाशें ही लाशें नजर आएंगी। आह! चीखता हुआ वह जंगली एक हिचकी लेकर लाश में बदल गया। भेड़िया के जंगल को बर्बाद करने वाली कोई तबाही यहाँ नहीं ठहर सकती। उसे भेड़िए के हाथों खानी होगी। उसी पल जंगल में चित्कारों से गूंज उठा। दो जंगली जानवरों की भीषण आवाजें, यानी निकट ही कहीं भयानक युद्ध हो रहा है। भेड़िया की आंखों में देखा वह खौफनाक मंजर जो किसी को रीढ़ की सरहद तोड़ा देता। हाथी ने बचाव का रास्ता अपनाया। घायल होने के बाद जंगल को रोंदता हुआ वह एक तरफ भाग निकला। उफ! तो यह है मौत का प्रकाला। भेड़िया ने तुरंत ही बचने के लिए एक छलांग लगाई। प्रकाला मुझे पर आक्रमण कर रहा है। जंगल की धरती का वह हिस्सा अब रणभूमि बनने जा रहा था, जिसमें एक था मौत का प्रकाला, दूसरी ओर था जंगल का जल्लाद भेड़िया। 45 निर्दोष लोगों की हत्या, प्रकाला की चिता भी इन्हीं लाशों के साथ जलाऊंगा। भेड़िया चीते के समान उछलकर प्रकाला पर झपटा। तेरे नकुले दांत और खूनी पंजे भेड़िए की इस इरादे से ज्यादा मजबूत नहीं होंगे शैतान भला, जो तुझे चीर फाड़ डालने का निश्चय कर चुका है। भोला का जबड़ा तेजी से आगे बढ़ा, भेड़िए के कंधे से जा सटा और भेड़िया के पूरे जिस्म में जैसे आग भरती चली गई और भेड़िया की मुट्ठी की शक्तिशाली चोट बला को पीछे हटने पर विवश कर दिया। उस शक्तिशाली वार ने तिलमिलाकर प्रकाला इस बार दुगनी फुर्ती के साथ भेड़िया पर टूट पड़ा। पर ऐसे खतरों का खिलाड़ी भेड़िया भी था और इसकी गजब की शक्ति है। इसकी शक्ति के किले को ध्वस्त करने के लिए मुझे अपनी पूंछ की मदद लेनी होगी। मगर हुआ उल्टा, पूंछ शक्ति को ध्वस्त करने में लगा था प्रकाला। ओह नहीं, ये तो अपने दांतों से मेरी पूंछ की धज्जियां उड़ा देगा। भेड़िया अपनी पूंछ को इस तरह खींची कि प्रकाला जमीन सूंघने पर बेहोश हो गया। भेड़िया कंगारू की भांति उछला और घुटना तक प्रकाला की गर्दन पर जबरदस्त झटका देते हुए वहां आ टिका। मेरे इस प्रहार के बाद तेरी गर्दन की सारी हड्डियां चटक जाएंगी दोस्त प्रकाला। लेकिन सिर्फ लचकदार गर्दन की सारी हड्डियां ही सलामत थी, बल्कि प्रकाला पर भी भेड़िया के उस प्रहार का कोई असर नहीं हुआ। ऊपरी की ताकत की धार है, तलवार की धार है इसके नाखून। आखिर ये प्रकाला है क्या? और जंगल में ऐसे जीव के बारे में कभी नहीं सुना। ये आया कहाँ से है? मेरा हर प्रहार शक्तिशाली है और अधिक प्रभाव नहीं डाल रहा। क्या इसे मुझे देवता की गदा से खत्म करना पड़ेगा? भेड़िया के साथ प्रकाला की उस खूनी जंग को देखने के लिए वहां पहुंचे थे कई जंगली भेड़िए।
उनकी कर्कश आवाज़ें दूर दूर तक शांति भंग कर रही थी। ये भेड़िए का स्वर में चिल्ला कर क्या भेड़िए को परकाला के आक्रमण की इजाज़त मांग रहे हैं? जब तक सांस में सांस थी भेड़िया भला उन्हें इजाज़त क्यों देता? मगर जाने क्या हुआ इस बार। परकाला के अंग रोम रोम में खून उबल बैठा। वहां भेड़िए का वह प्रहार पड़ा था। भेड़िया ने परकाला को उठाकर चट्टान पर दे मारा। भेड़िया ने उस प्रहार से कमर की सारी कस बल निकाल दिए। खून उबाल बैठा परकाला दूसरी ओर लगभग लाश में बदल कर लुढ़क गया। अब मेरा प्रयास भी सफल न होता तो शायद मुझे अपनी गदा का आह्वान करना पड़ता। हाँ, इसे तुम अपनी भोजन बना सकते हो। मगर मुझे हैरानी है कि कहाँ तो ये मेरे प्रहारों पर इस पर ज़्यादा असर नहीं हो रहा था और कहाँ एकदम से दो तीन प्रहारों में ये प्राण छोड़ बैठा। अब मुझे पूजे बाबा के पास जाना होगा ताकि कोरल भेड़िए कबीले में मौजूद सबों का अंतिम संस्कार किया जा सके और शायद पूजो बाबा मुझे प्रकाला के विषय में बता पाए। भेड़िया को वहां आया देख पूजो बाबा एक हाथी की देखभाल देखभाल भेड़िया चौंक पड़े। भेड़िया तुम आओ, देखो पशु घायल होने पर अपने आप मेरे पास आते हैं। ये हाथी तो मेरे सामने घायल हुआ था पूजो बाबा। भेड़िया पूजो बाबा को सारी बात बताता चला गया। फिर बोला, पूजो बाबा, क्या आप मुझे उस जानवर के विषय में कुछ बता सकते हैं? अभी तो नहीं, मगर जब तुम्हें कोरल कबीले में पड़े शवों को दाह संस्कार करने जाओगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। चीची, अब तुम यहीं रहकर विश्राम करो गजराज, क्योंकि तुम्हारे घावों पर दवा का लेप रोज सुबह करना होगा। और भेड़िया को वहां अपने किले की ओर चला पड़ा। और जैन को लेकर कोरल कबीले में जाता हूँ परकाला के शिकार कबीले वासियों को समूह दाह संस्कार के लिए। और फिर मैं चलता हूँ विशेष काम को पूरा करने जिसका वादा मैंने भेड़िए से किया है। पूजो अपनी कुटिया में समा गया। कोई नहीं जानता था इस कुटिया में से एक गुप्त रास्ता एक ग्रंथालय तक जाता है जो हजारों वर्ष प्राचीन है। वनस्पति विज्ञान। और इस ग्रंथालय में हजारों वर्ष पूर्व जीव चिकित्सा विज्ञान संबंधित सैकड़ों दुर्लभ पुस्तकें जिसका अध्ययन करने के बाद मुझे पशु पक्षियों की भाषाएं व चिकित्सा का पूरा ज्ञान हुआ। और इन्हीं पुस्तकों में मैं खुद ढूंढ निकालूं हुआ परकाला नाम का उस भयानक जीव का इतिहास जिसने भेड़िए के जंगल में ऐसा तूफान ला दिया। उप इतना बड़ा नरसंहार सिर्फ दो दिन ही सिर्फ 2 दिन सिर्फ लाशों को इकट्ठा करने में लग गई। इतनी सारी सुलगती चिताएं एक साथ मैंने कभी नहीं देखी। भेड़िया घबराओ नहीं, जैन परकाला को उसके करनी का फल मिल चुका है। और उसी रात दहशत धलक उठी भेड़िया के कान। चौंक कर उठ बैठी जैन। भेड़िया ये कंपन का शोर कैसा आ रही है? मुझे किसी खतरे का कांचा हो रही है। भेड़िए की कांचा सच थी, क्योंकि जंगल में एक अजीबोगरीब भयानक जीव अपनी मदमस्त चाल से चलता हुआ आ रहा था जिसकी चाल से एक एक कदम मौत की धमक थी, जिसका एक एक उद्देश्य नजर आ रहा था, मौत का तांडव मचाना। जो अपने रास्ते जो अपने रास्तों में की हर बाधा को हटाते चला जा रहा था। बलीला बलीला बगीला। लेकिन मौत के आगे जंगलियों की सारी बगीली धरी रहेगी कि धरी रह जाने वाली थी। और कबीले के पालतू जीव पक्षियों को जबरदस्त हड़बड़ मची थी। भेड़िया जैन किले से बाहर निकले कि
थावर भेड़िया, थावर गजारा। ये क्या कह रहा है भेड़िया? सावधान। थापर का मतलब होता है कि बचाओ, और गजारा का मतलब होता है मौत का हाथी। भेड़िया उधर देखो, आह गार्ड। परकाला से मिलता जुलता एक और अजीबोगरीब जानवर, अगर ये उससे 4 गुना बड़ा है और ज़्यादा, शायद 4 गुना ज़्यादा शक्तिशाली भी। इससे पहले 4 गुना ज़्यादा शक्ति लगाकर इसे खत्म करना पड़ेगा। गजारा ने भेड़िया को शक्तिशाली जबरदस्त टक्कर। धप। और गजारा की तूफानी शक्ति देखकर भौचक्का रह गया था भेड़िया। ओह, ये तो चट्टानों को जड़ से उखाड़ कर फेंक रहा है। भेड़िया बचो। जैन चीखी। चीख ने गजारा का ध्यान उसकी ओर बट गया। उसने किले का एक स्तंभ उखाड़ कर जैन पर फेंका। पलक झपकते ही भेड़िया की पूंछ ले उड़ी जैन को। इसको खत्म करने का कोई ना कोई तरीका तो होगा भेड़िया, जिसकी कमजोरी को हमें फौरन पता लगाना होगा, वरना ये कहीं इस किले को धराशायी न कर दे। लो, किले को क्षतिग्रस्त करने लग पड़ा है। इसी पल गूंज उठा एक शोर। ओह, ये कबीले वाले इनको तीन टप्पर बजाकर जंगली जानवर को अपनी बस्ती से दूर करते हैं। ढोल नागड़े तीन टप्परों की तीव्र शोर गजारा के प्रचंड रूप को नाराज कर दिया, और मैं इस दैत्य को अपनी पूंछ से खींचकर किले से दूर करता हूँ। उसी पल भेड़िया प्रलयकारी रूप लिए उछला। परकाला को मेरे लिए हाथों पर लोक सिधार गया। गजारा, अब तू भी चल, जिसे नरक के दरवाजे खुल चुके होंगे। भेड़िया की ठोकर खाकर गजारा एक गहरे गड्ढे में समा गया। उसी वक्त फूदो बाबा वहां पहुंचा। भेड़िया, शुक्र है तुमने परजीवी को खत्म कर दिया। परजीवी? हाँ, एक प्राचीन ग्रंथ में मुझे परजीवी के बारे में पता चला। परजीवी एक विशेष प्रकार का जीव हुआ करता था। 5000 वर्ष पहले उसका प्रकोप सुना गया। परजीवी किसी भी प्राणी के शरीर में अंडा दे देता था, और उसके इस प्रक्रिया का उस प्रकार प्राणी पर प्रभाव तब तक नहीं हो पाता था जब तक वह उसके अंडे को पालक व पोषण बन न जाता। अंडे अपने पालक पोषण की सारी शक्ति चूस कर 3-4 दिनों में ही उसे विकसित होकर उसके शरीर को छोड़ दिया करता था। और उस जीव की प्रलयकारी शक्ति का पता चलने पर लोग तंत्र मंत्र और काली शक्तियों के बल पर परजीवी को जमीन दोष कर दिया था। और अब न जाने कहाँ फिर एक बार असम के जंगलों में आ गई ये बला। ये शैतान तो मर गया, लेकिन जब परजीवी को आज़ाद घूम रहा है तो इस जंगल में खतरा बना हुआ है, क्योंकि वह दूसरे प्राणी को भी अंडा दे सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गजारा उसी हाथी के जिस्म को चीर कर निकला है जिसे तुमने मेरी कुटिया में बीमार खड़े देखा था। मैंने अपनी आंखों से गजारा नामक शैतान हाथी में जन्म जिस्म से निकलते देखा, और यही बताने के लिए मैं यहाँ आया था। फूदो बाबा, मुझे लगता है कि उस हाथी से अंडा परजीवी ने नहीं दिया, बल्कि उस शैतान परकाला ने दिया, जो उस वक्त हाथी से लड़ रहा था। और जब उसके पाँव के निशान का पीछा करता हुआ मैं उस तक पहुंचा, इसका मतलब तो यह हुआ कि परकाला और गजारा प्रत्येक
पर परजीवी को परजीवी अंडा देने में सक्षम है। अरे भेड़िया को क्या हुआ? ओह, मेरी बाई पसलियां में एक अनोखा खिंचाव हो रहा है बाबा। पूजो बिना निरीक्षण क्षण गवाए जांच में जुट गया। घबराओ नहीं भेड़िया, शायद लड़ाई करते वक्त कोई नस खिंच गई होगी। लेकिन दूसरे ही पल पूजो बाबा की आंखें भैंस से चौड़ी हो गई। उफ नहीं, ये नहीं हो सकता। ओ भगवान! पूजो बाबा, भेड़िए को क्या हो रहा है? उसका दर्द बढ़ता जा रहा है। इसका चेहरा अजीब सा और आवाज निकाल रही है गले से। अब कुछ नहीं हो सकता। भेड़िया गजारा ने तुम्हारे जिस्म में अंडा दे दिया। एक और परजीवी तुम्हारी सकल शक्ति को चूस कर तुम्हें खत्म करने तुम्हारे शरीर से बाहर आने वाला है। जैन की अलग से फूट पड़ी वाली चीख सुनकर बेहद डरावनी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मौत मेरे अंदर